नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा डेली न्यूज़। मैं प्रदीप और आज तारीख 25 नवंबर 2024 वार सोमवार। पहले सुर्खियाँ। महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री ने सफाई कर्मचारियों व विपल परिवारों को दिया बड़ा तोहफा। बात करेंगे विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना और आयुष योजना के तहत मिलने वाली योजनाओं को बढ़ाने का किया ऐलान। जानेंगे विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने गरीब परिवारों की बेटियों को दी बड़ी सौगात। जानेंगे विस्तार से। हरियाणा वेलफेयर सोसाइटी फॉर पर्सन विद स्पीच एंड हेयरिंग इम्पेयरमेंट में आई जेवीटी टीचर, पीटीआई, फीटर, वेल्डर्स, काउंट, क्लर्क, स्वीपर, एमटीएस के पदों की भर्तियां। अंतिम तारीख 30 नवंबर 2024। जानेंगे पूरी खबर। जायसवाल व कोहली के शतक की बदौलत पर्थ टेस्ट में भारत जीत की ओर अग्रसर। करेंगे चर्चा विस्तार से। हरियाणा कांग्रेस पहुंची हाईकोर्ट, चुनाव में ईवीएम हैकिंग को लेकर लगाई पिटीशन। जानेंगे पूरी जानकारी। अब खबरें विस्तार से। जींद में आयोजित कार्यक्रम में महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने सफाई कर्मचारियों व बीपीएल परिवार व अनुसूचित जाति के लोगों को बड़ा ऐलान की घोषणा की। महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर सीएम साहब ने सफाई कर्मचारियों का वेतन 17,000 से बढ़ाकर 27,000 करने का ऐलान किया। बीपीएल परिवारों को 500 रुपये सिलेंडर देने के वादे को पूरा करने का जिक्र भी किया। सीएम साहब ने कहा कि गरीबों को आवास देने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 15,000 आवास बनाए जा रहे हैं। उन्हें जल्द ही गरीबों को बांटा जाएगा। शहरों के अंदर मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 15,250 परिवारों को 14 शहरों के अंदर 30-30 गज के प्लॉट देने का काम भी सुचारू रूप से किया जाएगा। सुनिए क्या कहा। 15,000 मकान जल्दी तैयार हो रहे हैं, काम चल रहा है। उनकी भी चाबी सौंपने का काम जल्दी ही हमारे सरकार करेगी। मुझे ये भी खुशी है कि हमने शहरों के अंदर भी एक योजना और लेकर के हम आए थे। शहरों में हमने मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना चला करके जिन परिवारों को शहरों में जमीन नहीं है, ऐसे लोगों को भी हमने लगभग 15,250 ऐसे परिवार थे जिनको 14 शहरों के अंदर 30-30 गज का प्लॉट देने का काम हमारी सरकार ने किया है। और भाइयों, जितने शहर और छूटे हैं उसकी भी हमने पूरी रचना योजना बना रखी है और जल्दी ही उन शहरों के अंदर भी जा करके ये 30 गज का प्लॉट देने का काम हमारी सरकार करेगी। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी साहब ने सूर्य घर योजना के तहत 2 किलोवाट का सोलर पैनल के तहत बेनिफिशियरी को मुफ्त में दिए जाने की घोषणा की। उन्होंने आयुष योजना का जिक्र करते हुए कहा कि आयुष योजना के तहत पहले सिर्फ 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज दिया जाता था, लेकिन उनकी सरकार 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज देने की घोषणा करने जा रही है। सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, और इस योजना के तहत घर के ऊपर 2 किलोवाट का सोलर पैनल वो लग रहा है, उसकी गति और तेज होगी। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ये प्रधानमंत्री जी का विजन था। 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगेगा और 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगेगा, बिजली का बिल 0 हो जाएगा। ये निर्णय, उसके ऊपर 1,10,000 रुपए का खर्चा आता है और उसमें से 80,000 रुपया आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देते हैं और बाकी का पैसा हरियाणा सरकार देती है। बेनिफिशियरी को कोई पैसा नहीं लगता और उसकी छत के ऊपर 2 किलोवाट का ये प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। हॉस्पिटल में जाकर के अपना इलाज करा सके, अब इस योजना को भी बढ़ाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। अब इसको 10 लाख रुपए का अधिकार देने का निर्णय ये हम करेंगे।
मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी साहब ने कहा कि विवाह शगुन योजना के तहत गरीब परिवारों की बेटी को शादी के अवसर पर जो 71,000 रुपये की राशि दी जाती थी उसे भारतीय जनता पार्टी बढ़ाने की योजना बना रही है और बीपीएल परिवारों की बेटियों को ग्रेजुएशन और हायर एजुकेशन में फ्री एजुकेशन देने की घोषणा करने जा रही है। जो बेटियां 90% से अधिक अंक प्राप्त करती हैं उन्हें 1,11,000 रुपये देने की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री जी ने कहा सभी कार्यों को तीव्र गति से करके हरियाणा प्रदेश को आगे ले जाने की योजना बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। सुनिए क्या कहा। हमने ये भी निर्णय लिया कि हमारे जो ऐसे परिवार जिनके परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए है, ऐसे परिवारों की बेटियों को भाइयों ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट तक फ्री में एजुकेशन देने का निर्णय भी हमारी सरकार ने लिया है। भाइयों मुझे ये भी खुशी है कि हमने ये भी निर्णय किया कि जो हमारी बेटियां जो 90% से ज्यादा नंबर लेकर के आती हैं उन बेटियों को 1,11,000 रुपए का प्रोत्साहन के रूप में हरियाणा सरकार चेक देती है ताकि उस बेटी को सम्मान से आगे बढ़ाया जा सके। भाइयों हमारी सरकार ने बहुत सारे वो निर्णय किए हैं और मैं आज आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि हम इन कार्यों को और तेज गति से जो तीसरे बार की ये सरकार बनी है तीव्र गति से हम हरियाणा प्रदेश को आगे ले जा। हरियाणा वेलफेयर सोसाइटी फॉर पर्सन विद स्पीच एंड हियरिंग इम्पेयरमेंट में आई जेबीटी टीचर्स पीटीआई फिटर वेल्डर अकाउंटेंट क्लर्क स्वीपर और एमटीएस के पदों पर भर्ती। इनकी अंतिम तारीख 30 नवंबर 2024 है। सभी एप्लीकेंट www.swspshi.org पर जाकर पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इन भर्तियों पर 8वीं 10वीं 12वीं और बीए पास सभी प्रकार के एप्लीकेंट अप्लाई कर सकते हैं। इनमें अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से आवेदन करने का प्रावधान किया गया है। जायसवाल व कोहली के शतक की बदौलत पर्थ टेस्ट में भारत जीत की ओर अग्रसर है। भारत व ऑस्ट्रेलिया के बीच पहले टेस्ट मैच में पर्थ में खेला जा रहा है। तीसरे दिन की खेल समाप्ति पर भारत का स्कोर 522 रन की बढ़त है और ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी में स्कोर 12 रन पर 3 विकेट हो गया था। कल के स्कोर 172 पर 0 से भारत ने आगे खेलना शुरू किया और जायसवाल व कोहली के शतक की बदौलत अपनी दूसरी पारी 487 पर 6 विकेट पर डिक्लेयर कर दी। दूसरी पारी में भी बुमराह ने 2 विकेट झटककर ऑस्ट्रेलिया को बैकफुट पर ला दिया है। इस मैच में भारत की जीत की प्रचुर संभावना है। हरियाणा कांग्रेस पहुंची हाईकोर्ट, चुनाव में ईवीएम मशीन की हैकिंग को लेकर लगाया पिटीशन। हरियाणा कांग्रेस ने हाईकोर्ट में पिटीशन लगाया है कि इलेक्शन के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने ईवीएम मशीन में गड़बड़ी की है और उन्होंने दावा किया कि भाजपा सरकार ने लगभग 14 मशीनों में गड़बड़ी की है। कांग्रेस ने कहा कि अधिकारियों को डराया और धमकाया भी गया था। हाईकोर्ट इसका फैसला आने वाले समय में डिक्लेयर करेगा। इसी के साथ आज की खबरें समाप्त हुई। कल फिर मिलेंगे हरियाणा की महत्वपूर्ण खबरों के साथ। सभी भाइयों से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हर प्रकार की जानकारी समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।